अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मौजू है हैवी डिपॉज़िट का शरई हुक्म। देखिए, हमारे यहाँ हैवी डिपॉज़िट की जो एक आम शक्ल है वो ये कि हमें घर लेना होता है, मकान लेना होता है रहने के लिए, तो हम मालिक मकान को एक बड़ी रकम दे देते हैं, 5 लाख या 10 लाख। उसके बदले में हम उसके घर में रहते हैं फ्री में, मुफ्त में, या कोई छोटा मोटा किराया भी तय कर देते हैं। तो ये शक्ल है हमारे यहाँ हैवी डिपॉजिट की एक। इसी को लेकर हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम इख्तिसार के साथ इसका हुक्म बयान करें तो ये हराम और नाजायज़ है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें सूदी मामला है, सूदी अक़्द है। ऐसा क्यों? तो इसकी थोड़ी सी तफसील हम देखते हैं। इसको समझने के लिए 3 चीज़ों को आप समझ लें। कर्ज किसको बोलते हैं, सूद किसको बोलते हैं, और ये जो डिपॉजिट है इस मामले में उसकी हैसियत क्या बनती है, उसकी हकीकत क्या है। देखिए, कर्ज किसको बोलते हैं? दफ़ुल माल लिमन यंतफ़िउ बिही व यरुद्दु बदलहु। आप किसी को माल देते हैं, पैसा देते हैं, जिसको वो यूज़ करेगा, फ़ायदा उठाएगा और बाद में आपको लौटाएगा, तो इसी को बोलते हैं कर्ज। ये जहन में रखें कि आपने किसी को पैसा दिया जो आपको वापस लेना है, और वो पैसा रखेगा नहीं, इस्तेमाल करेगा वो, और बाद में आपको दे देगा उसका बदल। तो ये है कर्ज। सूद क्या है? कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा। इस मामले में सूद ये है कि हर वो कर्ज जो अभी मैंने आपको बताया कर्ज, उसमें अगर नफ़ा की शर्त रखी जाए कि हमने आपको कर्ज दिया है, अब उसके बदले में हमको नफ़ा चाहिए, या तो सराहत के साथ बोल दिया जाए, या ऐसा कोई उर्फ हो कि इसके बदले में ये चीज़ लाजमी तौर पर दी जाती है, ली जाती है, तो फिर ये सूद है। हर वो कर्ज जो लाजमी तौर पर आपको नफ़ा दिलाए, जिसके साथ नफ़ा मशरूत हो कि इसके बदले हमें ये मिलना चाहिए या अंडरस्टूड हो किसी भी तरह से, तो वो कर्ज हो जाएगा सूद। ठीक है। अब तीसरी चीज़ है डिपॉजिट। ये जो हम घर लेते हैं और उसको जो हम पैसा देते हैं, बहुत बड़ी रकम देते हैं, 5 लाख 10 लाख, ये असल में क्या है? हम जो अपनी ज़बान में बोलते हैं कि डिपॉजिट है, ये सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि घर में अगर वो कुछ नुकसान करता है, लाइट फैन तोड़ता है या किराया नहीं देता है, भाग जाता है, तो हम रिकवरी कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा लॉस के चांसेस हैं तो क्या करेगा आपका? 2-3 बल्ब तोड़ देगा, पंखा तोड़ देगा, 3-4 महीने का किराया नहीं लेगा। तो बहुत बड़ी अगर रकम बनती है ज़मानत के लिए तो वो 1 लाख बनती है। इससे ज़्यादा, यानी नॉर्मल जो घर है, बड़े बड़े महंगे घर हैं तो और हो सकती है। तो नॉर्मल जो हमारे यहाँ घर होते हैं, 1 लाख रुपया बहुत है, लेकिन आप 1 लाख नहीं ले रहे हैं, आप 10 लाख ले रहे हैं। तो ये डिपॉजिट थोड़ी है, ये जमानत थोड़ी है। ये 10 लाख आप क्यों ले रहे हैं? ये 10 लाख इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप उसको इस्तेमाल करेंगे, बाद में उसको लौटा देंगे। और यही कर्ज है कि आप किसी से पैसा लें इस्तेमाल करने के लिए और बाद में उसे आप लौटा दें। तो ये जिसको हम डिपॉजिट बोल रहे हैं, इसमें एक तो ये है कि आप जो जरूरत है, जिसको मेंशन करके आप ले रहे हैं, वो उसके मुआफिक रकम नहीं है, बहुत ज्यादा आप ले रहे हैं, और दूसरी चीज आप उसको इस्तेमाल भी करेंगे, इसलिए ये कर्ज की शक्ल बन जाती है। ये डिपॉजिट नहीं है, ये जमानत नहीं है, ये कर्ज है। जमानत के 1 लाख काफी था, लेकिन इतना ज्यादा आपने ले लिया, फिर उसको आप इस्तेमाल भी करेंगे, बाद में उसको लौटाएंगे, तो इसकी शक्ल बनती है कर्ज। शरीयत का जो हुक्म लगता है ना, वो हमारे दिए हुए नामों को देख के नहीं लगता है कि हमने किसी चीज का क्या नाम दिया है, अब वो नाम बदल के आप उसको हलाल कर दो। नहीं, असल में वो चीज है क्या, हकीकत में वो है क्या, पहले उस चीज की तकीफ होती है, उसकी कैफियत क्या है, उसकी शक्ल सूरत क्या है, उसी हिसाब से उसका हुक्म लगता है। तो ये जो डिपॉजिट हम देते हैं, जिसके बदले में हम घर लेते हैं, ये कर्ज है। और कर्ज के बदले में ये जो हम क्या ले रहे हैं, ये जो घर इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री में, ये हो जाता है सूद। तो यही है कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा। हर वो कर्ज जिसकी शर्त ये हो कि आपको नफा दिलाए, तो वो क्या हो जाएगा? सूद हो जाएगा। तो इस बुनियाद पर ये चीज हराम है। हैवी डिपॉजिट पे घर लेना, फ्लैट लेना, ये हराम है, क्योंकि आप कर्ज के बदले में नफा ले रहे हैं, कर्ज के बदले में आप फायदा ले रहे हैं। ठीक है, ये वजह है। आगे बढ़ते हैं। अब 1-2 शुबहात हैं, उसका इजाला पेश कर दूं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे भाई दोनों राजी हैं, यानी मालिक मकान जो देने वाला है मकान और जो लेने वाला है, दोनों राजी हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई, मुसलमान के लिए काफी नहीं है कि 2 लोग किसी मामले में राजी हों, अल्लाह भी राजी होना चाहिए उस मामले से। अगर अल्लाह राजी नहीं है, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक वो नहीं है, तो फिर 2 लोगों का राजी होना काफी नहीं है। देखिए, लड़का लड़की ज़िनाकारी करते हैं, हर जगह रेप नहीं होता, दोनों अपनी मर्जी से ज़िना करते हैं, तो हलाल थोड़ी हो जाएगा? ये ठीक है। लड़का भी राजी है, लड़की भी राजी है,
वो तो सेकुलर कोई कोर्ट है, वो कहेगी ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, उसका बाप भी नहीं बोल सकता। लेकिन इस्लाम में थोड़ी चलेगा कि लड़का बालिग है राजी है, लड़की बालिग है राजी है, तो अब जो चाहे करे। नहीं, इस्लाम का अपनी एक शरीयत है, अपना एक हुक्म है। तो ये जो लोग कहते हैं कि दोनों राजी हैं, तो ये मुसलमान के लिए उसूल नहीं है कि दोनों राजी हैं, तो कहीं भी दो लोग राजी हो तो उसको आप जायज कह दो। एक दूसरा शुभा ये पेश किया था कि भाई इसमें तो दोनों का फायदा है, तो अब क्यों इससे रोक रहे हो? तो दोनों का फायदा देख के किसी चीज को हलाल कह देना, ये भी मुसलमान का उसूल नहीं है। शराब पीने में भी कुरान ने कहा कि फायदा है, इसका मतलब नहीं कि आप उसको हलाल कर दोगे। तो बहुत सारी चीजों में फायदे दिखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ फायदा देख के हलाल नहीं समझ लेना है। हमें यह देखना है कि उसमें अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, शरीयत का हुक्म क्या है। तो ये मुसलमान की बात नहीं हो सकती, मुसलमान की दलील ये नहीं हो सकती है कि इसमें फायदा है। मुसलमान की दलील ये कि शरीयत क्या कहती है। मुसलमान को लाख फायदा दिखे, उसकी अकल के हिसाब से वो चीज लाख दुरुस्त दिखे, लेकिन अगर शरीयत में गुंजाइश नहीं है तो एक मुसलमान उस पर अमल नहीं कर सकता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये तो उनके शुबहात थे ना, जो इसको हराम समझने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने इसको हराम समझा, लेकिन हराम समझने के बाद उसको हलाल करने के लिए कुछ हीले बहाने इख्तियार किए। वो भी दो तीन चीजें हैं, मैं आपके सामने जिक्र करता हूं। यानी बाय डिफॉल्ट समझ लिए कि हराम है, लेकिन अब कुछ करेक्शन करके इधर उधर करके इसको किसी तरह से हलाल कर लेते हैं, उसको हीला बोलते हैं, हीला। तो एक हीला ये है, कहते हैं कि हम क्या करते हैं, जो घर में हम रह रहे हैं ना, उसका एक छोटा मोटा किराया तय कर देते हैं। 1000 रुपया किराया, यानी 10,000 जो है उसका उर्फ में उसका किराया चलता है, तो हम 1000 रुपया किराया रख देते हैं, कोई मसला नहीं, हमारी उसकी मर्जी है, हमारी उसी पे डील हुई है। तो ये भी दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उर्फ में हमारे उस इलाके में उस घर का किराया, 10 घर हैं, सबका किराया नॉर्मल 10,000 है, तो आपने सिर्फ 1,000 तय किया है। तो जो आदमी फ्री में रह रहा है, हैवी डिपॉजिट पे फ्री में रह रहा है, और आप 1,000 किराया दे रहे हैं, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो मुकम्मल सूद खा रहा है। 10,000 वहां पे सूद का मामला है और आपके यहाँ बस ये 9,000 का, बस यानी आपने थोड़ा सा अदा कर दिया बस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए वो जायज हो गया, क्योंकि ये जो कम पे डील हो रही है ना, उसकी वजह वो कर्ज है। कर्ज की वजह से किराया मालिक मकान कम कर रहा है, वरना आप कहीं और कम करा के देख लो, नहीं कम करेगा कोई। इसलिए ये हीला नहीं चलेगा कि थोड़ा मोड़ा किराया दे दो और फिर वो हलाल हो जाएगा। एक दूसरा हीला ये, कुछ लोगों ने कहा कि मालिक मकान और किराएदार ये डील करे कि भाई आपको हमने 10 लाख दिया, 10 लाख लेके हमको 5 साल के लिए बेच दो। ये फतवा भी इंटरनेट पे है, आपने पढ़ा भी होगा शायद, कि 5 साल के लिए ये घर हमको बेच दो, मैं उसका मालिक हो गया, हमको आपने तमलीक दे दिया, कुछ सब हो गया। अब 5 साल के बाद इसी रकम में मैं आपको दोबारा ये घर बेच दूंगा। ये भी एक तरीका लोगों ने निकाला है। तो ये भी दुरुस्त नहीं। भाई आपने अगर किसी को सामान बेच दिया, उसका मालिक हो गया, वो आजाद है, चाहे जो करे, बेचे या ना करे, किसी और को बेच दे या उसमें रहे ना बेचे, आपको दोबारा आपको दे ही ना, तो ये हीला भी ठीक नहीं है। ये तो वही ना हलाला वाला मसला हो गया, जो 3 तलाक के बाद हलाला करते हैं कि शादी करा दिया और कहा कि नहीं बाद में तुम तलाक दे देना। तो इससे ये शरीयत ने उस निकाह को मोतबर नहीं माना है कि इस शर्त के साथ आप किसी से निकाह करें कि बाद में तलाक दे दें, बीवी हमको मिल जाए। तो इस शर्त के साथ किसी को बेचना कि ये ले लो, आप खरीद लो, बाद में वापस हमको बेच देना, तो ये भी एक हीला है बस। एक तीसरा हीला कुछ लोगों ने ये निकाला कि भाई ये हमने जो डिपॉजिट दिया है वो कर्ज है, ठीक है, लेकिन कर्ज की सिक्योरिटी के लिए इस्लाम में रहन का एक सिस्टम है, रहन का एक निजाम है कि आप सिक्योरिटी के लिए रहन ले सकते हो। तो हमने अगर किसी को 10 लाख रुपया दिया है, तो ये जो मकान हम ले रहे हैं ये रहन के तौर पर ले रहे हैं, ये सूद के तौर पर नहीं ले रहे हैं। हमारा 10 लाख उसके पास रखा है, जमानत के तौर पर हम ये उसका घर ले रहे हैं। ये कुछ लोगों का हीला है। तो देखिए मेरे भाइयों कि ये रहन नहीं है मकान। क्यों? कई वजह है। पहली वजह ये है कि रहन में आमतौर से जो अमाउंट आप कर्ज में देते ना, उसके आसपास की कीमत की चीज आप अपने पास रखते हैं। ये रहन में ही होता है। आपने 10 लाख दिया है तो 10 लाख के आसपास की कोई चीज होती है जो आप रखते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि आदमी 10 लाख दिया, 1 करोड़ के रूम में रह रहा है, 1 करोड़ का फ्लैट है, उसमें रह रहा है वो। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी मालियत की चीज कैसे रखी जाती है? ये नहीं रखी जाती। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन इतना फर्क हो कि 10 लाख दे के आप 1 करोड़ की चीज रखें, ऐसा रहन में नहीं होता। दूसरी चीज ये कि रहन में रखने का मतलब क्या होता है कि अगर वो कर्ज नहीं लौटाता है तो उस पर हम कब्जा कर सकें, उसको हम जब्त कर सकें, तभी वो रहन होगा ना। लेकिन ये फ्लैट जिसको आप कह रहे हैं कि उसको हमने बतौर रहन लिया है, अगर मालिक मकान आपका 10 लाख नहीं लौटाता है, आप कब्जा कर पाएंगे? नहीं कब्जा कर पाएंगे, वो तो धक्के मार के भगा देगा आपको, क्योंकि आप
उस रूम में रह रहे हैं, उसकी जो मिल्कियत के कागजात हैं, उसका जो प्रूफ है कि किसके नाम है, वो मालिक मकान के पास है। वो 10 आदमी लाके खड़ा करके आपको मार के भगा देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन से रहन है भाई, जिसको आप कब्जा ही नहीं कर सके, जिसको आप जब्त ना कर सकें, जिसको आप अपनी दिए गए पैसे के बदले में अगर वो पैसा नहीं लौटाता है तो आप उसको अपने कब्जे में ना ले सकें, तो ये कैसा रहन है? तो आप इस पर कब्जा कर ही नहीं सकते। इसीलिए देखिए बहुत सारी जगहों पे जो हकीकत में बतौर रहन रखते हैं ना, वो फ्लैट या बंगला नहीं रखते हैं, उसके कागजात रखते हैं। आप इसी दुनिया में आप देख लें, इसी बॉम्बे में देख लें, बहुत सारी जगह सूदी ऐसा कर्जा होता है तो रहन के तौर पर, जमानत के तौर पर पेपर से रखते हैं, पेपर, फ्लैट का पेपर, घर का पेपर, वो रखते हैं, उसको माना जाता है। क्योंकि अगर आपने नहीं रकम लौटाया तो वो पेपर जब्त कर लेंगे, वो उनकी मिल्कियत का दावा कर लेंगे। लेकिन यहाँ मालिक मकान के बाद कागजात है, ओनरशिप उसके पास है, आप सिर्फ रह रहे हो, 2 जूता मार के आपको निकाल के बाहर कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये रहन नहीं है। और अगर हम बिल फर्ज ये मान भी लें कि चलो ये रहन है, मान भी लें, तो फिर शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है ना कि कर्ज के बदले में आपने रहन लिया तो आप उसका इस्तेमाल करें। आप क्यों इस्तेमाल करेंगे उसको? यानी रहन का इस्तेमाल आप क्यों करेंगे? शरीयत में अगर एक्सेप्शन है तो सिर्फ जानवर वगैरह के मसले में, कि अगर किसी ने कर्ज देकर जानवर लिया है तो जानवर का एक्सपेंसेस जो बर्दाश्त करता है, उसका जो नफका है, उसका जो खर्च है वो उठाता है, तो उसके बदले में ये गुंजाइश है कि भाई चले जानवर है उसका दूध पी ले या उसकी सवारी कर ले, इतनी गुंजाइश दी गई है शरीयत में। लेकिन ये मामला किसके साथ है? ये मामला जानवरों के साथ है। आम दूसरी अशिया, दूसरी चीजें अगर बतौर रहन कोई रखेगा तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये जो घर आप ले रहे हैं ये कोई जानवर नहीं है जिसपे आपको खर्चा देना पड़ता है, इसलिए ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हम जो है खर्चा कर रहे हैं इसलिए हम इसको जो है ले रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसका जो मेंटेनेंस आता है ना, इसको जानवर से कैसे मुशाबे करार देते हैं कि जानवर में देखिए चारा देना पड़ता है और घर का मेंटेनेंस देना पड़ता है, तो ये हम जो है चूंकि मेंटेनेंस दे रहे हैं घर का, इसलिए हम जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जो मेंटेनेंस की आप बात कर रहे हैं, ये मेंटेनेंस वो मालिक मकान भी दे सकता है। जानवर में क्या होता है, आप जानवर ले आए, अब जिसका जानवर है वो आपके घर पे आके उसको नहीं खिलाएगा, लेकिन ये जो मेंटेनेंस है रूम का, मालिक मकान वो बैठे बैठे पैसा भेज सकता है, कोई मसला नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो एक साल का मेंटेनेंस दे सकता है, बाद में भी दे सकता है, यानी उसके पास पूरे 50 रास्ते हैं। ये आपको किसने मजबूर किया है कि नहीं जो रहेगा वही मेंटेनेंस देगा, दूसरा नहीं दे सकता? मालिक मकान कभी भी दे सकता है। तो इसमें आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो रूम खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा अगर आपने मेंटेनेंस नहीं दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये बहाना भी नहीं चलेगा। तो खुलासा ये है मेरे भाइयों कि ये जो हैवी डिपॉजिट पे जो हम घर लेते हैं या देते हैं, ये हराम है, ये सूदी लेन देन है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। हम इसको कोई भी नाम दे दें, डिपॉजिट नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, इससे ये चीज़ हलाल नहीं हो जाएगी। इसलिए हमको बचना चाहिए, ना तो देना चाहिए डिपॉजिट पे और ना लेना चाहिए। इससे बहुत सारे नुकसानात होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने डिपॉजिट पे दे दिया घर, उसके बाद में उसको वापस ले ही नहीं पाते, यानी 10 लाख लिया वो खर्चा हो गया, अब बेचारा 5-6 साल उसको खाली नहीं करा पा रहा है क्योंकि वो पैसा नहीं दे पा रहा। ऐसे कई लोग फंसे। मैंने एक बार कुछ लोगों से मशवरा किया कि मैं जब कोई घर किराए पे लेता हूँ 2 साल बाद खाली करा देता है, तो ऐसा क्या तरीका है कि वो खाली ना करा पाए जल्दी, 5-6 साल के लिए हमको रहने दे। हमको मशवरा दिया गया कि आप हैवी डिपॉजिट पे ले लो, वो पैसा दे ही नहीं पाएगा तो आपको खाली नहीं कराएगा। तो ये मसला होता है मेरे भाई, आदमी फंस जाता है, पता नहीं उसके कल क्या हालात हों, 10 लाख लिया पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गया, तो वो जिंदगी भर जो है लटका रहेगा। ऐसी बहुत सारी, इसी मुंबई में बहुत सारी मिसालें मेरे सामने कि बेचारे फंस गए और परेशान हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। कुछ लोग कहते हैं ना दोनों का फायदा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जो हमको नजर नहीं आता है। एक आखिरी बात मैं बात खत्म करता हूं, वो ये कि एक दूसरा रास्ता ये है, अगर आपको कम किराया चाहिए बड़ी रकम देके, तो उसकी शक्ल ये हो सकती है कि आप साल भर का किराया एक साथ दे दें। साल भर का किराया आप एक साथ उसको दे दें, एडवांस पेमेंट कर दें। अब एडवांस पेमेंट करने के बाद वो आपको वापस नहीं लेना, वो कर्ज नहीं है, वो उसका हो गया, कीमत आप उसको दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। अब उसमें आप ये गुजारिश कर सकते हैं कि एडवांस में आपको इतना दे रहा हूं एक साथ, आप कुछ किराया कम कर दें। 10,000 है, 9,000, 8,000, ज्यादा तो नहीं कम करेगा वो इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो सकता है। ये शक्ल सिर्फ हो सकती है कि आप पूरा 1 साल का पेमेंट एक साथ किराया दे दें और उसमें कुछ गुजारिश करें कम कर दें। अगर वो कम कर दिया तो ठीक है, ये सूद नहीं, क्योंकि आप दे रहे हैं वो उसकी उजरत दे रहे हैं, ये क्या है, ये कर्ज नहीं है। तो ये चंद बातें थी इस हवाले से कि हैवी डिपॉजिट का जो शरई हिक्म है, तो ये सूद है, इसका लेन देन जायज़ नहीं, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।